सो देखो, पिछले क्लासेस जितने थे आई थिंक सबने क्लियर कर लिया होगा। एंड जो नहीं किया जाके करो। एंड आज की क्लास जो है हम इमेज स्पूफिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक इमेज स्पूफिंग तो ऐसे थोड़ा अलग चीज है, बट ये जो रहेगा ना, हम इसमें वेबसाइट के जो डोमेन मतलब एसएमटीपी रहता है ना, ठीक है, उसको हम एक्सप्लॉइट मतलब कैसे होता है और उसको कैसे स्पूफ करते हैं हैकर लोग। किसको इमेज स्पूफिंग के बारे में पता है बताओ इधर। किस किस को इमेज स्पूफिंग के बारे में पता है और किसने किया भी है। किसी ने इससे पहले इमेज स्पूफिंग, वैसे तो इमेज स्पूफिंग के बहुत सारे मेथड रहते हैं, बट ये भी एक तरीका है, बाकी बहुत सारे मेथड रहते हैं। ओके, और किसी को पता है और किसने किया है? हाँ, डिफरेंट मेथड होते हैं यार, डिफरेंट मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। इमेज स्पूफिंग के भी काफी मेथड आते हैं। वो तो पूरा कंप्लीट रहता है। सोशल इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे उसमें स्पूफिंग भी आएगा, स्पूफिंग वगैरह थोड़ा आएगा, तो उस टाइम तुमको पता चलेगा। आई मीन अटैक, हाँ, एसएमटीपी साइट में है मेल का। ओके, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। जो इमेज स्पूफिंग का क्या मतलब होता है, सिंपली किसी और के ईमेल को, ठीक है, किसी और के ईमेल को तुम एज ए अटैकर यूज कर रहे हो, किसी को मतलब मेल करने के लिए, किसी को मतलब ऐसे चीजें मेल करने, मालिशियस मेलिंग करने के लिए यूज कर रहे हो। अब पता, अब तुम मेलिंग तो तुम कर रहे हो, बट जो मतलब जीमेल जाएगा ना, जो ईमेल जाएगा ना उसको, वो किसी और का जाएगा, ठीक है। मान लो मेरे पास XYZ ईमेल है, ठीक है, XYZ कुछ भी ईमेल है, XYZ @ कोई भी डोमेन का है, मान लो domain.com, ठीक है, ये एक मेल मेरे पास है। ये अब ये मेल जो है इनका है, domain.com का, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो जीमेल तुमने सुना ही होगा वो gmail.com होता है, ठीक है, gmail.com होता है। अब ये gmail.com है, ये इनका है, समझ रहे हो, बस हम उसको यूज कर रहे हैं ऐसे। अब वही केस में अगर तुम बाकियों का देखोगे तो उनका अलग अलग डोमेन के हिसाब से वो खुद खरीदते हैं। उनका एसएमटीपी सर्वर जो रहता है, जिसकी मदद से वो क्या कहते हैं, यूजर को मेलिंग वगैरह सेंड करते हैं। अब तुम फॉर हर किसी साइट का कुछ ना कुछ मेल रहता है। मान लो मैं कोई नासा का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। नासा का अगर तुम मेल देखोगे तो उन्होंने ढेरों सारे मेल लिए, मतलब इनका आई थिंक 10,000 20,000 हो सकते हैं चांसेस है कि उनका मेल होगा। और अलग अलग इनका ये डोमेन के रिलेटेड भी होगा, इनका सब डोमेन का भी मेल होगा, ठीक है, होगा। अब इनका मैं नीचे आऊंगा, तुमको इधर मिलेगा, ठीक है। आई थिंक इधर होना चाहिए, मेलिंग का ऑप्शन नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं। सपोर्ट मेल तो होता ही है इनका। सपोर्ट सपोर्ट पे जाएंगे तो तुमको एक सपोर्ट मेल मिलेगा। सपोर्ट है क्या इधर? सपोर्ट आई थिंक साइट में पॉलिसी नहीं है। कॉन्टेक्ट नासा, इस पे देखते, इस पे देखते, इस पे देखते, होगा, आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ओके, नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको एग्जांपल के लिए दिखाई देता हूँ इनका, क्योंकि मैं खुद कल इस पर हंट कर रहा था तो मुझे बहुत सारे इस पे मेल मिले थे, ठीक है। मैं चला जाता हूँ अपने डोकर सर्च पे, एंड इस पे मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। ओके, सो जैसे कि मैंने डाल दिया नास, ये क्या है, एड आ गया इनका, NASA.gov, ओके, जीओवी। एंड मैं इधर डाल दूंगा ए द रेट, अरे, और मैं इधर खुद का एक डॉग देता हूं NASA.gov। ऐसे कीवर्ड अगर किसी में भी होगा, ऐसा कीवर्ड किसी में भी होगा, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो ऐसा ऐसा अगर डोमेन के रिलेटेड कोई भी मेल होगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, मेरे को रिजल्ट दे देगा। आई डोंट नो इनका आज इतने सारे फालतू चीजें क्यों आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, देखो, ओके, कुछ मिला क्या रिजल्ट इनका? ओके, कोई बात नहीं, देख लेते एक बार ओपन करके साइट पे। नहीं, नहीं, नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, तुमको साइट पे से मेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तुमको साइट में कुछ ऐसे मेल देखने को मिलेगा जिनका उनका डोमेन का, ठीक, हाँ,
कॉन्टेक्ट नासा में नहीं है, कॉन्टेक्ट नासा में नहीं है। अब मान लो इनका देखोगे तो ऐसे सपोर्ट ठीक है, सपोर्ट ऐसे बहुत सारे होते हैं, nasa.gov ऐसा होता है, ठीक है, ये मेल होता है सिंपल सा। अब इसमें क्या हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर इनका वल्नरेबल हुआ, ठीक है, इनका अगर ऐसा जो एसएमटीपी में कुछ ऐसे चीजें जो कि देखेंगे, एसपीएफ रिकॉर्ड वगैरह मिसिंग हुआ, बताऊंगा वो चीजें, तो क्या कर सकते हैं हम, इनका मेल के मदद से हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, उनके मेल के मदद से हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं कुछ भी मैसेज। चलो हाँ ठीक है, शुरू करते हैं अब फिर से। तो ये कुछ था, ठीक है, तो ऐसा कुछ था। अब देखते हैं इनका, अब मैं तुमको बताता हूँ इसको कैसे एक्सप्लोइट किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, इसको एक्सप्लोइट कैसे किया जाता है मैं तुमको बताता हूँ। ये एक प्री नोट है जो कि मैंने खुद बनाया है, मैं तुमको ये दे दूंगा, ठीक है, मैं तुमको ये चैनल पे दे दूंगा, इसमें कंप्लीट तुमको मिल जाएगा इसको एक्सप्लोइट के साथ इसका पीओसी वगैरह कैसे बनाते हैं, और हो सके तो मैं इसका कुछ पीओसी तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैंने जैसे बता दिया ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, बाकी तुमको मैंने एग्जांपल के हिसाब से भी बता दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, अब इसका इंपैक्ट जैसे कि तुमको पता है फिशिंग अटैक के लिए हो सकता है, और ऐसे लाइक मालवेयर डेवलपमेंट, मतलब मालवेयर तुम जब स्प्रेडिंग वगैरह के बारे में पढ़ोगे ना, तब तुम मालवेयर डिलीवर कैसे करते हैं बाय द यूज ऑफ फिशिंग, मतलब ऐसे स्पूफिंग मेल के मदद से, तब भी ये काम में आता है मालवेयर डिलीवर करने के टाइम, ठीक है। और जो होता है जिस कंपनी का मेल होगा ना, ऑब्वियसली उनका जो रेपुटेशन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि उनके मेल से अगर किसी को मैसेज जा रहा है, ठीक है, किसी को ऐसे मैसेज जा रहा है कि आप इधर लॉग इन करिए एंड आपको ये इनको आपको कुछ ऐसे चीज, मान लो फ्लिपकार्ट का ऐसे कोई भी आपने स्पूपिंग किया हमने मेल, और आपको मैंने मैसेज किया कि आपको इतना परसेंटेज क्या होगा कि डिस्काउंट मिलेगा, आपको इस लिंक में जाना है, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनका कुकीज, उनका सेशन स्टील हो सकता है, उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, उनके लिटरली कुछ भी हो सकता है, उनके सिस्टम में ऐसे मालवेयर वगैरह इंस्टॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनका रेपुटेशन को कम करता है, उस कंपनी का जो भी होता है रेपुटेशन को कम करता है, समझ लो। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट हो गए, और इसी वजह से इसको ज्यादातर ध्यान देते गवर्नमेंट साइट, बैंकिंग साइट, ठीक है, गवर्नमेंट बैंकिंग साइट। और अगर इसको एज ए अगर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स देखोगे जैसे बगक्राउड वगैरह में, कई कई जो होते प्रोग्राम इसको ऑफ करते हैं, उसको आउट ऑफ स्कोप रख लेते हैं, क्योंकि इनके इनके पास हजारों डोमेन हो गए, ठीक है, हजारों सब डोमेन हो गए उनके डोमेन के, अगर हजारों सब डोमेन के उन्होंने अगर मेल बना के रखा होगा, हो सकता है उसमें तुमको एसपीएफ रिकॉर्ड उनका जो रहता है, एसपीएफ रिकॉर्ड क्या होता है वो भी बताऊंगा, वो नहीं होगा। अब तुम उसको रिपोर्ट करोगे, उसमें ऐसा एक्सप्लोइट भी नहीं होता, उसमें मैसेज भी नहीं जाता होगा, और तुमको उसको रिपोर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली इसी वजह से उसको आउट ऑफ स्कोप रख लेते हैं। बट कई केसेस में देखो, कई केसेस में कंपनीज को इन स्कोप रखते हैं, उस पर जाकर तुम हंट कर सकते हो, और जो आउट ऑफ स्कोप रखते हैं उस पर हंट मत करना, ठीक है। एंड गवर्नमेंट साइड, बैंकिंग साइड पे इसको कभी भी आउट ऑफ स्कोप नहीं रखते, उधर ज्यादातर ध्यान देते हैं, जैसे नासा हो गया, एजेंसी वगैरह हो गया, इस पे बहुत ज्यादा डिटेली ध्यान देते हैं इन चीजों के ऊपर, ठीक है। मैं बकराउड भी अपना खोल लेता हूं ताकि मैं तुमको कुछ प्रोग्राम्स दिखा सकूं, ठीक है। बाकी इस पे बात करते हैं। अब ये होता क्यों है, ये होता है एसपीएफ की वजह से, एसपीएफ रिकॉर्ड मिसिंग होने की वजह से, या कुछ मिसकंफिगर होने की वजह से। जैसे एसपीएफ क्या होता है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, ये एक डीएनएस के बारे में पता है ना सबको, सब डीएनएस के बारे में पता है ना सबको, मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बताया था अपना वेब फंडामेंटल क्लास में, सबको पता है ना, क्लियर है ना डीएनएस क्या होता है। हाँ ओके, अगर क्लियर तो अच्छा है, ठीक है। तो वही ये करता है, इसका काम क्या है, ये चेक करता है डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड, उस पर चेक करता है, ये क्या होता है, मेलिंग सर्वर को चेक करता है, ठीक है, कि परमिशन किसको है, मतलब जो मेल सेंड करने का जो परमिशन होता है वो किस किस को है, किस डोमेन को है, ये वही चेक करता है। मान लो अब इधर देखो, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, अब एग्जाम्पल के लिए देखो, ये होता है इसका आईपी एड्रेस, ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस होता है, ओरिजिनल आईपी एड्रेस होता है ये, ठीक है। एंड ये रहता है उसका एसपीएफ रिकॉर्ड, जो थर्ड पार्टी रिकॉर्ड होता है, ये देख रहे हो ना google.com, ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। और ऑल, ये जो ऑल लिखा है ना, ऑल का मतलब होता है कि तुम किसी कोई भी इसका, ये जो इनका सब डोमेन है, इसका जो मेल हो, कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। अब इसका एसपीएफ टैग का जो एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, इधर देखो अलाउ ऑल, अब अलाउ ऑल में ये क्रिटिकल हो जाता है अगर ये प्लस साइन होता। अब अलाउ ऑल में ये किसी को भी अलाउ कर लेगा कि कोई भी मेरे डोमेन का जो मेल है उसको उसका यूज कर सकता है, अलाउ ऑल, ठीक है। अब इसमें मतलब इसमें इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा है नहीं। अब ये जो होता है
ये जो हो रहा है ना, ये देख रहे हो, ये माइनस वाला जो कि इधर है, इसके मदद से ये इससे पता चलता है कि सिक्योर है। मैं दिखाऊंगा इसको दिखाऊंगा, ये पूरा तुमको दिखेगा कि एसपीएफ रिकॉर्ड अगर उसका होगा तो ये फॉर्मेट में ही होगा। इसका दो आता है, एक एसपीएफ 1 होता है, एक एसपीएफ 2 भी आता है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से आता है। अब वो तो पता चला जब हम देखेंगे। अब ये होता है, अब ये न्यूट्रल होता है इसमें, ठीक है। तो इन चीजों को तुम देख सकते हो। बाकी सबसे क्रिटिकल सिचुएशन ये होता है, अगर ये तुमको मिल रहा है ना तो समझ जाओ इसने सबको अलाउ करके रखा है, ठीक है, कोई भी इसका यूज कर सकता है, ठीक। अब कॉमन एसपीएफ मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? अब ऑब्वियसली एसपीएफ मिसकॉन्फ़िगरेशन के लिए ही ये बग मतलब बनता है, ये बग जो होता है राइज होता है एसपीएफ मिसकॉन्फ़िगरेशन के वजह से ही। तो अब इसने अगर मान लो अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ अगर दिया है तो समझ जाओ तब समझ जाओ कि ये पक्का वल्नरेबल है, पक्का इसमें हम इसको स्पूफ कर सकते हैं। अब ये होगा तो पार्शियली स्पूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें मल्टीपल एसपीएफ रिकॉर्ड दिखता है तब भी ये हो सकता है कि स्पूफ किया जा सकता है। और टू मैनी इंक्लूड टीएक्सटी मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला अगर होगा, ठीक है, मल्टीपल टीएक्सटी रिकॉर्ड तुमको मिला तब भी उसको स्पूफ किया जा सकता है। और एसपीएफ रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा तब भी उसको स्पूफ किया जा सकता है। तो इसको ध्यान पे रखना, जब तुम चेक करोगे तो इसको ध्यान पे रखना। अब मैं कोई साइट उठाता हूं, मान लो मैं शॉपिंग साइट कुछ उठा लेता हूं ताकि तुमको दिखा सकूं, ठीक है। कुछ भी उठा लेते हैं और ये है साइट किटरमैन, ठीक है। इसको याद रखना, मैं ये दे देता हूं, इस पे तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम एसपीएफ रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी तो तुमको मैं और भी साइट बताऊंगा जिसके मदद से पूरा वो बता ही देगा। हाँ, वो तुमको बता ही देगा पूरा ये वल्नरेबल है या नहीं, वो तो मैं तुमको दिखाऊंगा। बट मैनुअली पहले करना वो अच्छा रहता है, जितना मैनुअली इन चीजों को करोगे उतना सही रहता है। और एक ये है, ठीक है, ये दोनों ये दोनों में तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमको ये दे दूंगा, ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक। तो यही है, मैं एक साइट पहले उठा देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो सके। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ, तो एक साइट पहले उठा लेते हैं, शॉपिंग साइट कुछ उठाते हैं, कोई भी साइट उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल shop.com, इसको ही उठा लेते हैं। ओके, shop.com, चलो कॉपी करते हैं। अब इसका डोमेन हो सकता है, इसका डोमेन तुमको ढूंढना पड़ेगा, सॉरी डोमेन बोल रहा हूं, इसका मेल तुमको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने के तरीके बहुत है, तुम डॉर्किंग के मदद से ढूंढ सकते हो, खुद मैन्युअली एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और एक टूल आता है द हार्वेस्टर नाम से, द हार्वेस्टर टूल, ये वाला। पता है इस टूल के बारे में क्या पता है किसी को? द हार्वेस्टर टूल का काम क्या होता है? बताओ। हार्वेस्टर टूल का काम पता है किसी को? हाँ, ओशन के लिए यूज होता है। गुड, ओशन के लिए यूज होता है। तो इस टूल का यूज कर सकते हो। वैसे तो इतना मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, यूज कर लो। बट इसमें तुमको क्या होगा ना, इसका मेल तुमको मिल जाएगा। लगभग मेल जो क्रोल करता है बहुत सारे, मतलब गूगल हो गया, यांडेक्स हो गया, ऐसे अलग अलग डक गो, ऐसे अलग अलग सर्च इंजन का यूज करेगा। और उसमें जो भी चीजें उसको मिलेगा वो निकाल के तुमको देगा। और उसमें तुमको मेल भी मिल जाएगा, क्योंकि वो मेल को भी स्क्रॉल करेगा ही, ऑब्वियसली स्क्रॉल करेगा। आसान है, बहुत इंस्टॉल करना है तुमको। ऑलरेडी ये तुमको अगर काले यूज करो तो उसके मिल जाएगा, उसके अंदर ऑलरेडी ये आता है प्री इंस्टॉल, ओके। एंड इसका कमांड कुछ खास है नहीं, इसका हेल्प फाइल देख के कर सकते हो। जैसे इसमें होस्ट देना है, पोर्ट देना तो दे सकते हो। बाकी इसमें तुमको वो दे देना पड़ेगा कौन सा तुम यूज करना चाहते हो। हार्वेस्टर डोमेन देने के बाद तुम इसमें लिमिट वगैरह लगा सकते हो, कौन सा डीएनएस सर्वर यूज करना चाहते हो, जैसे गूगल हो गया, क्या यूज करना चाहते हो वो दे के इधर तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इतना ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, इसको यूज करना भी काफी आसान है। चैट जीपीटी से जाओगे, इसका कमांड लिखवाओगे तो आराम से लिख के तुमको दे देगा, ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हो ईमेल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये आ क्यों नहीं रहा है shop.com, चलो आ गया। इसके डोमेन को मैं उठाता हूं और मैं जाता हूं इस पे, कहां गया अपना, तुम्हें पहले तो आना है किटरमैन पे। किटरमैन देखो, ये तुमको जितने इंटरनेट के डोमेन है ना, सबके एसपीएफ रिकॉर्ड इसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर सकते हो इस पर, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं। देखो अब मुझे क्या क्या चीजें मिला, पहले अच्छे से ध्यान से देखो। अब पहले ये कर रहा है कि वैलिडेट, ये जो पहला टेक्स्ट इसका लाइन का काम है, ये वैलिडेट किया कि ये जो एसपीएफ रिकॉर्ड में है या नहीं,
ठीक है, वैलिडेट करने के लिए बताया। अब एसपीएफ रिकॉर्ड्स पब्लिश है इसका, इसने बताया कि ये इसका एसपीएफ रिकॉर्ड पब्लिश है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है डीएनएस और ये रिकॉर्ड देख रहे हो ये वाला। देन इसने बताया कि कुछ रिकॉर्ड्स इसके जो डोमेन पे फाइंड हुए हैं, ये कुछ ये है, देखो ये कुछ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये कुछ रिकॉर्ड है। और मैं तुमको फॉर्मेट जो बता रहा था, देखो ये है v इक्वल टू SPF1 एंड देन इसमें आईपी नहीं है, ठीक है, आईपी नहीं है। अब हो सकता है नहीं है क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे होगे, काफी बार आईपी इधर ना इंटरनल आईपी लीक होता है, इसी वजह से कोई बहुत सारे एसपीएफ रिकॉर्ड में उसको हटा दिया जाता है। अब किसी में लीक हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता आईपी, वो डिपेंड करता है, ठीक है, बट बहुत सारे में मिल जाता है तुमको आईपी। जब ओरिजिनल आईपी वाले बग को हम देखेंगे ना, तब मैं इसका भी तुमको उधर बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। एंड इसमें देख सकते हो किस किस को इसने अलाउ किया है, एसपीएफ प्रोटियन डॉट आउटलुक एंड SPF डॉट maildrill.com ऐसे उसने यूज किया है, और सर्वर इधर देख सकते हो इसने यूज किया है। अब देखो इसने क्या दिया है, पार्शियल वाला यूज किया है, ये वाला देख लो, इसने इधर ये यूज किया है, ठीक। तो ये पूरा बता दे रहा है, और वेरिफिकेशन वगैरह के लिए दिखा रहा है कौन से एसपीएफ रिकॉर्ड और है बाकी इसके। अब हो सकता है तुमको SPF2 भी दिख जाए कभी कभी, इसमें 2 रिकॉर्ड तुमको दिख जाए, आई थिंक नीचे है क्या, नहीं है, नहीं है, मिल जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, बाकी नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, एक भी मिलता है तो ठीक है, इसका रिकॉर्ड है ऑलरेडी, ये बता रहा है कि इसका रिकॉर्ड है, तो ये वल्नरेबल नहीं है। अब इसको मैं इधर आकर अगर देखूं, कहाँ गया अपना एमएस लुकअप पे भी देख लेता हूँ। ये भी काफी सही है, पैसिव रिकॉन के लिए काफी सही टूल है, पैसिव रिकॉन के लिए। अब इसको मैं लुकअप करता हूँ, एमएस लुकअप, ओके, तो ये कुछ इसका आया, देखो, बट इधर एक देख रहे हो, ये नहीं है इसका पॉलिसी इनेबल, DMARS पॉलिसी इनेबल नहीं है, तो ये एक साइन होता है, बट कॉन्फर्म नहीं है ये, ऐसा नहीं कि इसका तुम बोल दो कि नहीं इसको अभी भी इसके मेल को प्रूफ करा जा पाएगा, ठीक है। अब इसको लिए तुमको इधर देखना पड़ेगा DMRS, ठीक है, DMRS क्या होता है, DMRS डिसाइड करता है जो एसपीएफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो इसका जो एसपीएफ रिकॉर्ड होता है वो रिसीविंग मेल सर्वर को क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, ये एसपीएफ रिकॉर्ड को बताता है कि इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ये होता है इसका। बट ये अगर मिसिंग हुआ ना, तो ये भी एक पॉइंट होता है इसका, ये भी एक पॉइंट होता है, देख रहे हो, ये वीक DMRS वगैरह इस तरह बताया गया, स्ट्रॉन्ग DMRS कैसे होता है, वीक DMRS कुछ ऐसा दिखेगा और कुछ स्ट्रॉन्ग DMRS ऐसा दिखेगा। अगर इसका देखोगे तो तुम, इसका तो है ही नहीं, चलो अवेलेबल ही नहीं है तो देखोगे क्या, ठीक है। अब हो सकता है अगर DMRS अवेलेबल नहीं है तो स्पूफ किया जा सकता है, बट हाईली चांस है कि नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा ये डिपेंड नहीं करता। बट एसपीएफ रिकॉर्ड अगर तुमको मिल रहा है ना, तो हाईली चांस है उसमें तुमको वो स्पूफ हो जाएगा मेल। तो इसमें अगर तुम सीधा सीधा इसको बताओगे तो कैसे मेल स्पूपिंग होता है, पहले तो अगर इसका एसपीएफ रिकॉर्ड ठीक नहीं है, मतलब एसपीएफ रिकॉर्ड मतलब उसका काफी वीक है, या उसमें मिसकॉन्फिगर है, उसमें कुछ ऐसे मल्टीपल एसपीएफ रिकॉर्ड उसमें मतलब टीएक्सटी रिकॉर्ड तुमको मिल जा रहे हैं वन से मतलब ज्यादा, तो वो होता है उसका वीक पॉइंट। एंड तुमको साथ ही में एक बम्पर प्राइस के हिसाब से ये भी मिल जाता है वीक DMRS, तो समझ जाओ ये इमेज स्पूपिंग पॉसिबल है, ओके। अब इसको पता करने के लिए देखो, मैंने तुमको एक कीटरमैन बताया एंड एक MX लुकअप बताया, बाकी तुम इसको कमांड लाइन के मदद से भी पता कर सकते हो, डिक कमांड से। डिक कमांड में तुम उसका सीनेम रिकॉर्ड हो गया, सीनेम रिकॉर्ड थोड़ा अलग हो जाता है, बट इसका SPF रिकॉर्ड हो गया, सीनेम रिकॉर्ड हो गया, और भी बहुत चीजें उसमें दिखाता है। सीनेम रिकॉर्ड तो तुम्हारा अभी काम का नहीं है, जब सबडोमेन टेक ओवर पढ़ोगे तब उसमें सीनेम रिकॉर्ड की नीड रहता है, बाकी इसमें तुमको SPF रिकॉर्ड उधर दिखा देगा, ठीक है। अब इसको यूज कर सकते हो। अब उसका DMRS चेक करने के लिए देखो, DMRS चेक करने के लिए ये कर सकते हो, डिक TXT स्लैश ये देके तुम, और टारगेट जो भी रहता है तुम्हारा, तुम उसमें देके चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ही था। और एक टूल जो है ना, ये है, अब इसमें तुमको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहां गया, ये कमाल का टूल है, ये लिटरली कमाल का टूल है। मैं कुछ प्लेटफॉर्म उठाता हूं, इन URL भगवान टी उठा लेता हूं। अब इसमें तुमको कोई ऐसे मैन्युअली चेकिंग ही नहीं करना पड़ेगा, इसको तुमको बस डोमेन देना है, वो खुद ब चेक कर लेगा और बता देगा ये डोमेन जो है, इसके जो ईमेल हो गए उसको स्पूफ किया जा सकता है या नहीं। इसलिए काफी सही चीज है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म काफी सही चीज है, इसको तुम यूज कर सकते हो। मैं कुछ प्लेटफॉर्म उठा ही देता हूँ, थोड़ा मतलब
थोड़े ओल्ड प्लेटफॉर्म उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें नहीं तो हम इसके उठा देते हैं, हम फायर फायर बाउंटी से उठाते हैं। फायर बाउंटी में ज्यादातर लोग हंट नहीं करते, ठीक है। इस पे जो डोमेन रहता है उसमें ज्यादातर लोग हंट नहीं करते, क्योंकि इसका रेस्पॉन्स कुछ ठीक नहीं लगता लोगों को, क्योंकि ओपनली पड़ा रहता है, ठीक है। बट इसका तुम यूज कर सकते हो, इस पे जितने भी प्रोग्राम है ना, इस पे हंट कर सकते हो। चांसेस काफी अच्छा है कि इसमें तुमको काफी तगड़े तगड़े बग मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग ना हंट ही नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो इसका तुम हंट कर सकते हो, फायर बाउंटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे कोई प्रोग्राम उठा लेते हैं हम, ज्यादा ओल्ड नहीं जाएंगे, डेड हो जाते उसके, ज्यादा ओल्ड प्रोग्राम तो डेड ही रहते इसके। तो कोई भी प्रोग्राम उठा लेते हैं हम, कोई ठीक ठाक प्रोग्राम। ओके, इंडियन प्रोग्राम कुछ है क्या इसमें? सर्च का ऑप्शन होगा। ओके, इंडियन डॉट आई एन कैसे सर्च करता हूँ, कुछ आएगा क्या? नहीं यार, .in.info ही आ रहा है। वाह, ओके, एक मिला इंडियन साइट। चलो इस पे एंटर करते हैं अब। ओके, तो ये है इनका डोमेन, चेक कर लेते हैं इसका डोमेन। चेक कर लेते हैं। बाकी देखो, इस पे तुम ना इनके मेल पे से कांटेक्ट कर सकते हो। देखो इधर एक मेल है इनका, देख रहे हो, बट ये अलग अलग डोमेन का बना है। ये मेल देख रहे हो ना, .de से बना है, ये .in का है। मतलब तुम इस पे इनको रिपोर्ट कर सकते हो, ये बता रहे। बाकी इनका ये डोमेन है। चलो मेन डोमेन को ही पकड़ते हैं, मेन डोमेन को पकड़ते हैं और इस पे आके मैं चेक कर लेता हूँ, स्कैनिंग कर लेता है। ओके, ओके, देखो इसमें क्या बताया, एसपीएफ रिकॉर्ड इधर दिखा रहा है, देखो ये है इसका एसपीएफ रिकॉर्ड। बट इसमें पता है क्या है, देख रहे हो एंड में देखो, ऑल है, देख रहे हो ये है। तो इसने बताया, और डीएमआरएस रिकॉर्ड को भी चेक किया, ठीक है, डीएमआरएस रिकॉर्ड को भी चेक किया उसने, एंड उसको क्या मिला, योर डोमेन इज वनरेबल, प्रोटेक्ट योर यूजर्स विथ सिमुलेटेड फिशिंग अटैक। मतलब समझ रहे हो कि ये डोमेन वनरेबल है। ओके, तो इसके डोमेन के देख लेते हैं हम, अगर इसमें आई थिंक अगर कुछ ईमेल मिलता है तो हम उस पर ट्राई करेंगे। बाकी तुम इसको किटरमैन में भी डाल सकते हो और एमएस लुकअप पे भी डाल के चेक कर सकते हो, नीचे आते इसके। इनका कोई ईमेल नहीं है क्या भाई? ईमेल मिल जाए बस। सपोर्ट 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 सपोर्ट, इनका सपोर्ट कहाँ है? कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट ओज। ओके, कॉन्टेक्ट ओज में तो होगा ही। ओके, 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 इधर मिला एक इन्फो। ओके, इसको ट्राई करते हैं। अब तुम इसको ट्राई कैसे करोगे? तुमको ये पता तो चल गया, कि वनरेबल है, बट पता है, अब ये वनरेबल है पता है तुमको, अब तुम ऐसे जाके इसको रिपोर्ट करोगे ना। हाँ, हाँ, ओके, ऑटोमेट, हाँ, आई थिंक तुम हार्वेस्टर की बात करो ना। हाँ, वो तो बहुत सिंपल है। बाकी इसको तुम देखो, इधर तो तुमको पता चल गया, बट तुम इसको ना डायरेक्ट जाके ऐसे सबमिट करोगे, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको इंफॉर्मेटिव पे डाल देंगे। और इसको क्या डालेंगे, इंफॉर्मेटिव पे डाल देंगे या P5 कैटेगरी में डाल देंगे। अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तुमको एज शो करना पड़ेगा कि तुम इस पे मैसेज सेंड कर पा रहे हो किसी यूजर को। अब उसके लिए एक साइट है, इमाकी, हाँ यही, इमाकी फेक मेलर। देखो इस साइट तो ठीक है, बट इसमें क्या होता है, कई बार ना मेल जाता ही नहीं है। हाँ, ये इसका एक मतलब बहुत बड़ा इसका इशू है, मेल जाता ही नहीं है। कई बार तुम देखोगे इसका मेल जाएगा नहीं, ठीक है। अब इसी वजह से ये थोड़ा बोरिंग लगता है मुझे भी। अब इसका और एक सॉल्यूशन था, बट वो भी बंद हो गया, ठीक है। स्पूफ मेल सेंडर, ओके। अगर इसको देखोगे, आई थिंक वेट करते, इसका और एक ऑल्टरनेटिव था, वो बंद हो गया उनका क्लाउडफ्लेयर प्रोग्राम प्रॉब्लम की वजह से। ये है, ठीक है, ये एक था, है कोई proxy.in, ये बंद हो गया, इन्होंने बंद कर दिया। ये इनका सर्विस काफी अच्छा था इससे, बट ट्राई कर सकते हो, देखो क्या पता फ्यूचर में अगर इनका जो भी इशू है अगर ठीक हो जाए तो इसको यूज करना, इसको ज्यादा यूज मत करना। अगर मजबूरी है, अब करना ही पड़ेगा। बाकी तुम इसको CLI में भी कर सकते हो, एक टूल आता है, क्या नाम था उसका, इसकी ऐसा कुछ था, हाँ स्वेक्स, हाँ ये था।
इसका यूज कर सकते हो, बट मैं यही बोलूंगा यूज मत करो, ये भी बहुत बेकार चीज है। काफी मतलब बहुत इतना मतलब इंटरफेस इसका खास नहीं है, मतलब CLI पे इंटरफेस इसका कुछ खास नहीं है, इसको लिखना पड़ता है बैठ के, इतना बड़ा बड़ा मेल अगर किसी को सेंड करना होगा। और कई बार ये भी फेल हो जाता है क्योंकि इसमें एरर आ जाते हैं, इसके जो सर्वर होते हैं, सर्वर यूज करते हैं जो लाइक इसके सर्विस हम यूज करते हैं, google.com का यूज कर लो, SMTP देखो जैसे सर्वर यूज कर रहा है SMTP इसका, तो इसमें दिक्कत आ जाता है। तो बेस्ट है इसको यूज कर लो, इसको यूज कर सकते हो, बाकी मैं दे देता हूँ, इसको यूज कर लो, नहीं तो वो वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई थिंक ये 2 बार खुल गया क्या, चलो कोई बात नहीं, देखो और इसको यूज करना, अभी तो ये काम नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है, ये फिलहाल तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि इनका वही है, दिक्कत है। ओके, इसको भी मैं दे देता हूँ, सेव करके रख लो, बाकी तो मैं भेज दूंगा चैनल पे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं इस पे आ जाता हूँ, इस पे मैं आ जाता हूँ, ट्राई करते हैं इस पे, सबको काट देते हैं। ये खुल जाए, थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं मतलब है क्या। ओके, सो इधर फोन नेम में मैं दे देता हूँ हैकर, ओके, एंड फ्रॉम ईमेल में मैं इनका ईमेल दे देता हूँ, कहाँ गया, ओके, सेप्टोल, सेप्टोल यार रोजा, ओके, मैं ये मेल उनका दे देता हूँ, यार रोजा, ओके, एंड टू में मैं अपना मेल दे देता हूँ, ओके, सब्जेक्ट में आई एम ए बग हंटर, हंटर, एंड टेक्स्ट में कुछ भी दे दो, ब्ला ब्ला कुछ भी दे दो, ओके। तुम इसमें अपना फाइल भी ऐड कर सकते हो, कोई भी फाइल है तुम्हारा मर्जी, कोई फोटो वगैरह कुछ भी ऐड कर लो, योर चॉइस, ठीक है। एंड इसको मैं कैप्चा को पहले पूरा कर लेते हैं, अब इसको भी ट्राई करूंगा, देखो इसको भी मैं ट्राई करूंगा, डोंट वरी, बट मेरे को श्योर है इनका वही प्रॉब्लम आएगा, इसको जैसे ही सेंड मेल स्पूफ मेल को करूंगा हो जाएगा इनका खत्म। ऑल रॉ फूड आइटम, ये क्या होता है, रॉ फूड आइटम कौन सा है ये, क्या, ओके, चलो यही होना चाहिए, वेरीफाई, ओके, ट्राई अगेन, अरे यार ये स्पूफ ये क्यों आता है, ट्राई अगेन कहाँ करूं मैं वाला, टिप्स थिंग्स प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, ओके, लाइट जो प्रोड्यूस करता है, लाइट कौन प्रोड्यूस करता है, ओन प्रोड्यूस कौन करता है, ये वाला कर लेते हैं, एंड ट्री तो नहीं करता, ओके, ये कर लेते हैं, ये वेरीफाई हो जाए सर, हाँ हो गया, ओके, मैं अब सेंड कर लेता हूँ, मैं अपना जीमेल खोल लेता हूँ, खुल जा, हाँ, वाह ये क्या है, ये कोई रिपोर्ट मैंने क्या था आया क्या, ओके, चलो मैंने कल रिपोर्ट किया तो आ ही गया आज, उनका रेस्पॉन्स भी अच्छी बात है, चलो मैंने इसको सेंड कर दिया, आई थिंक हो गया सेंड इसका, ओके हो गया, अब इधर चेक कर लेते हैं, अब इधर चेक कर लेते हैं हम, कुछ आया है क्या, कुछ आया है, नहीं, नहीं आया, नहीं आया क्या, ओके चेक कर लेते हैं एक बार, कई बार क्या होता है स्पैम सेक्शन में भी ये चला जा सकता है, जा सकता है, ठीक है, चांसेस है जा सकता है, नहीं इधर भी कुछ नहीं आया है, ओके नहीं आया है, इनबॉक्स को फिर वापस जाते हैं, इधर कुछ आया है, नहीं, नहीं आया है, या जैसे कि मैंने बताया था ये साइट ऐसा ही करता है कुछ, कई बार ये नहीं जाता, ठीक है। तो इम्पैक्ट इसका अगर इधर आ जाता ना, ये मेरे प्राइमरी सेक्शन में आ जाता ना, तो इम्पैक्ट इसका ज्यादा बनता, अगर ये मेरा ऐसे स्पैम वाले में इसमें आता ना, तो इसका इम्पैक्ट कम बनता, ओके। तो ये रहता है इसका इम्पैक्ट के ऊपर रहता है, स्पैम में आएगा तो इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है क्योंकि स्पैम ऑब्वियसली स्पैम में से जाता है, और बाकी इसमें अगर मेरा आ जाता ना,
ठीक है, इसमें आ जाता ना मेरा लिटरली भाई, इसको तुम रिपोर्ट कर सकते थे। और अगर कोई अच्छा खासा उनका रहता, मतलब लाइक गवर्नमेंट वगैरह साइड हो गया, बैंकिंग साइड वगैरह हो गया ना, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते, काफी मतलब तगड़ा तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा उनकी तरफ से। कुछ नहीं तो कुछ तुमको एक अच्छा सा हॉल ऑफ फेम तो मिल ही जाएगा, हॉल ऑफ फेम तो तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। स्पाम में नहीं यार, स्पाम में भी नहीं आया है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना, ये साइट ही ऐसे ही है, ठीक है। बट अगर कोई हो सकता है ना खुद का, ऐसे इनका एपीआई आता है, ठीक है, इनका एपीआई आता है, ऐसे बना सकते हो खुद का, एक लोकली बना सकते हो, और उस पर भी तुम ट्राई कर सकते हो। बट इनका तो बहुत बेकार है, इनका सर्विस काफी बेकार लगता है मुझे भी। मैं खुद यूज किया हूँ, बहुत बार यूज करने के बाद, ठीक है, बार बार यूज करने के बाद एक ईमेल गया था, एक पीओसी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे लिटरली पूरा एक दिन चला गया था, बार बार हजारों मैसेज सेंड करने के बाद एक आया था इधर मेरा मेरे, समझ रहे हो ना। तो जान निकल जाता है इस पे। तो और बाकी इसको इसको भी चेक कर लो, ठीक है, इसमें मुझे तो पक्का यकीन है ये इनका वही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैं वही दे देता हूँ कुछ, फ्रॉम ईमेल एड्रेस में वही दे देते हैं हम अपना, ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अरे यार क्या हो रहा है, हो जा कॉपी। ओके, इस पे आना है, तुमको ये दे देना है। ओके, टू में मैं अपना दे दूंगा। ओके, एंड सब्जेक्ट में कुछ भी लिख लेता हूँ, एंड टेक्स्ट में भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। एंड वही है, देखो सेंड जैसे ही करूंगा इनका वही शुरू हो जाएगा, देख रहे हो, बैड गेटवे, क्लाउड फ्लेयर का पता नहीं क्या इशू है इनका, ठीक है। तो यही है, अगर फ्यूचर में इनका अच्छा रहता तो इसको यूज कर सकते हो तुम, बाकी इनका यूज कर सकते हो। इनका एपीआई जो है ना, देख रहे हो ना, ये एपीआई, इनका एपीआई बेकार, आई थिंक बेकार हो गया है, ठीक है। बाकी तुम एपीआई इसका ऐसे एपीआई खुद बना सकते हो, ठीक है, इसका तुमको एपीआई लेना पड़ेगा, लोकली तुम कर सकते हो, तुमको एपीआई मिल जाएगा। बहुत सारे साइट होते हैं जो एपीआई दे देते हैं, ठीक है, उधर तुम ट्राई कर सकते हो। नहीं लोकली तो तुम इसको रन नहीं रन करके इसको पीओसी बना सकते हो। बाकी इसमें ना तुमको मल्टीपल टाइम सेंड करोगे ना, चांस से एक बार चला जाएगा, क्योंकि इनका एपीआई पता नहीं, एपीआई ऐसा ही है इनका, जो भी ये एपीआई यूज करते हैं। बाकी फायर बाउंटी, फायर बाउंटी देखो, इससे तुम ट्राई कर सकते हो, और मैं तुमको बता ही दिया इसका, इसका तुमको बता ही दिया, ये तो बेस्ट है भाई। जाओ इसमें सिंपल सा डालो और सीधा ये बता ही देगा। अगर नहीं होगा तो देखो, इसका देख रहा हूँ ना, मैं तुमको बताता हूँ, ये देखो, मैं इसका नॉर्मल दूंगा, नासा का दूंगा, नासा पे तो ये नहीं होगा आई थिंक, हाँ ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। ऐसे वक्त तो नासा में मिलना मिलते हैं, बट उनके सब डोमेन पे मिलते हैं, अब इनके डायरेक्ट डोमेन पे मिलना मुश्किल ही है, देख रहे हो। नो एसपीएफ एंड डीएमआर आइडेंटिफाइड, गुड वर्क, अच्छी बात है, देख रहे हो, तो इन्होंने प्रॉपर बोल दिया। अब देखो, अब ऐसा ही नहीं तुमको डोमेन पे ही करना है ये वाला, अब कई कैसे, कई कई जो मेल होते हैं ना, और सब डोमेन पे भी बनते हैं, ऐसा नहीं, देखो ऐसे मान लो मैंने XYZ कर दिया, और एक सब डोमेन का भी मेल होता है, लाइक कॉन्टैक्ट, फिर डॉट, फिर नासा डॉट GOV दे दूंगा, देख रहे हो। तो ये भी हो सकता है सब डोमेन, अगर ऐसा सब डोमेन है, ऐसा सब डोमेन पे बना है, तो क्या करो ना, इस सब डोमेन को कॉपी करो, एंड देन आओ इस पे ही आओ, इस पे डाल दो, इस पे डाल दो, ठीक है। एक बार आ जाए फिर से ये, इस पे ही डाल दो, इस पे डाल दो, ठीक है। एंड इसको तुम किटलमैन पे भी ट्राई कर सकते हो, इसका मैं तुमको दे देता हूँ, ये वाला लो। बाकी मैं ये सब तो दे दूंगा, अपलोड तो करूंगा, बट अभी ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करो, लाइव ट्राई कर सकते हो तुम, ठीक है। एंड इसको भी सब डोमेन को भी दे दो। अरे यार ये क्या हो गया, आई थिंक ये इनका ऐसा कुछ तो है, ऐसा मैंने भी देखा था, कॉन्टेक्ट NASA.gov ऐसा कोई तो ईमेल है, मैं मेरे को जितना लग रहा है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, देखो नो इनका एसपीएफ रिकॉर्ड तो नहीं मिला इसको, ठीक है, बट एक डीएमआरएस रिकॉर्ड है, ठीक। तो इसका चांसेस लो है, सीबीआरटी देख रहे हो ना, लो है, तो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि यार एसपीएफ रिकॉर्ड ही नहीं है, तो बहुत ही कम चांसेस है, एसपीएफ रिकॉर्ड मेन रहता है, इसका नहीं है तो मतलब लो सीबीआरटी है। बट कोई बात नहीं, इसको आई थिंक नहीं होगा, बट इन्होंने तो बता दिया है। अब नीचे आओगे ना तुमको,
आई थिंक ये नहीं तो सब डोमेन ही अवेलेबल नहीं होगा, जिस वजह से ये मुझे दिखा रहा है। सब डोमेन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो नहीं तो इधर ना थोड़ा डिटेल्स दिखाता। जैसे मैं अगर कुछ देता हूँ ना, लाइक इधर तुम डिटेल्स भी देख सकते हो इनका, एसपीएफ रिकॉर्ड और डीएमआरएस का। तो मैं दे देता हूँ, तो एक tesla.com, tesla.com दूंगा, इसका तुमको काफी सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके यार, कितना एसपीएफ रिकॉर्ड है, कितना बड़ा है, देखो देख रहे हो ना, इधर आईपी पूल देख रहे हो इनका। और ये सब आईपी ना ओरिजिनल भी हो सकता है इनका। अगर इनका ओरिजिनल आईपी हो गया ना, तब तब ये भी एक तो होता है ओरिजिनल आईपी में आ जाता है, बट लगता नहीं इनका ओरिजिनल आईपी इनमें से हो सकता है, कोई एक ओरिजिनल आईपी हो सकता है इनका। बाकी बहुत सारे इनका प्रॉक्सी सर्वर के आईपी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लाउडफ्लेयर वगैरह हो गया, बट डिपेंड करता है। बाकी देखो इसमें तुमको ऐसे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये कौन से स्पैम फिल्टरेशन वगैरह इनका, ठीक है, गेटवे वगैरह तुमको मिल जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन वगैरह यूज करते ही है। एंड माइक्रोसॉफ्ट का देखो ये वाला यूज कर रहे हैं ये लोग। एंड इधर तुम आओगे तुमको और भी मिल जाएगा, tesla.com। इसका देखो आईपी के हिसाब बता रहा है, देखो ये है आईपी इसका। सेंडग्रिड, सेंडग्रिड तो एक वो है, क्या कहते हैं, ओटीपी का लिए, ओटीपी के लिए सेंडग्रिड जो होता है, ओटीपी सेंड करने के लिए जब तुम लॉगिन वगैरह करते हो तो उनका आईपी काम में आता है। देखो ये आईपी उनका सेंडग्रिड का है, देख रहे हो। तो ये जो इनका एसपीएफ रिकॉर्ड का ये आईपी देख रहे हो डिटेल में इसमें तुमको मिल रहा है। बाकी इनका ओरिजिन आईपी मेरे को लगता नहीं इधर एक भी है इनका ओरिजिन आईपी। देखो एसपीएफ 2 जैसे कि मैंने बोला था, एसपीएफ 1 एसपीएफ 2, ठीक है, ये सेंट क्लाउड का है इनका उधर का, बट इनका ओरिजिन आईपी एक भी नहीं है। सारा का सारा किसी थर्ड पार्टी आईपी है, कोई प्रॉक्सी सर्वर का है, कोई थर्ड पार्टी सर्विस का है। तो यही है, ओरिजिन आईपी नहीं मिलते ज्यादातर तो। या टेस्ला मोटर है क्या इसका ओरिजिन आईपी, क्या ट्राई कर लेते हैं। खुल जा ओरिजिन आईपी के साथ ही, नहीं यार नहीं खुलेगा, आई थिंक नहीं है ओरिजिन आईपी इनका। चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे चेकआउट तुम कर सकते हो इसको, ठीक, ऐसे चेकआउट तुम कर सकते हो इजीली। ओके, तो नहीं ये ओरिजिन आईपी नहीं है। हाँ, तो यही था, सिंपल सा था, ये सिंपल बग था। अब इसका तुमको मैं बग क्राउड का दिखाता हूँ, कुछ इसके रिपोर्ट दिखाता हूँ, कुछ रिपोर्ट भी इसके काफी हो गए। ईमेल स्पूफिंग, आई थिंक HackerOne रिपोर्ट ओके, ईमेल स्पूफिंग HackerOne रिपोर्ट के देखो, रिपोर्ट पढ़ो यार, रिपोर्ट में तुमको काफी कुछ चीजें मिलेगा। देखो कई सारे रिपोर्ट हो गए इसके, क्योंकि आए दिन डालते रहते। देखो इनका इम्पैक्ट दिखाता हूँ, इनका इम्पैक्ट, इनका मैं तुमको रिपोर्ट दिखाता हूँ कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। और सिवियरिटी वगैरह भी दिखा देता हूँ, ताकि तुमको हो सकता है कई कंपनी का सिवियरिटी लो देता है, कोई हाई देता है, तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उनके स्कोप के ऊपर रहता है ये। बाकी तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है। अब आया क्या इनका, नहीं आया यार। हम्म, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है। ओके, देखो इसने आई थिंक कुछ बताया, ओके, एट कॉन्टेक्ट फ्रॉम मेल, आई हैव फाउंड ईमेल स्पोकिंग वल्नरेबिलिटी, अटैक ईमेल, सेंड ईमेल स्पोकिंग, क्रिएशन ईमेल मैसेजिंग फॉर सेंडर बिकॉज कोड एंड, ओके, इसमें एसपीएफ रिकॉर्ड का कुछ नहीं है, आई थिंक नहीं है इनका। नहीं, ये एसपीएफ रिकॉर्ड वाला कुछ नहीं, ये ईमेल स्पूफिंग थोड़ा अलग है, बट एसपीएफ रिकॉर्ड का ये नहीं है, या एसपीएफ रिकॉर्ड का ही है, नहीं नहीं ये वही है, डीएमआरएस या वही है, देखो है। और सीवियरिटी देखो, मीडियम गया है सीवियरिटी, मतलब काफी अच्छा सीवियरिटी गया, बाउंटी भी मिला है, हिडन है, बट ठीक है, सेम उसने यही किया है, ठीक है, उसने भी एसपीएफ रिकॉर्ड और डीएमआरएस रिकॉर्ड चेक किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और वही है, वही वही उनका रिपोर्ट है। बाकी कोई और रिपोर्ट देखते हैं, कोई मतलब सिंपल सा रिपोर्ट, कोई सिंपल सा रिपोर्ट है क्या, देखते हैं, कोई सिंपल सा रिपोर्ट होगा तो काफी सही रहेगा। ओके, इसको भी बाउंटी मिला है और सिवियरिटी इसका लो है, सिवियरिटी इसका लो है, बट फिर भी बाउंटी मिला है, या बाउंटी मिला है, बट ये थोड़ा ना सही है यार,
बट ये पुराने हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ना काफी पुराने हैं। तो तब के टाइम ना ये ईमेल स्पूपिंग काफी मतलब उनके स्कोप में रहता था, बट अभी के टाइम में ना मैं बग क्राउड के ही कुछ दिखा देता हूँ जो तुमको स्कोप में ही नहीं मिलेगा उनके। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कुछ, लाइक इसको मैं काट देता हूँ जो जरूरी नहीं है। मैं तुमको दिखाऊं बग क्राउड, मैं इनके स्कोप दिखाऊं ना तुमको, ओपन हो जाए तो दिखाता हूं मैं तुमको। नहीं होते, तुम खुद भी चेक कर सकते हो, इनके स्कोप आइटम को पढ़ोगे ना तुमको कई सारे तुमको बग बाउंटी प्रोग्रामिंग आउट ऑफ स्कोप ही बता देगी ये। बाकी तुम बीडीपी वगैरह जैसे गवर्नमेंट के साइट हो गया, बैंकिंग साइट हो गया एंड अदर एजेंसी साइट में, उनके इन स्कोप में तुमको मिल जाएगा, आउट ऑफ स्कोप तो नहीं मिलेगा, उनके इन स्कोप में तुमको मिल जाएगा क्योंकि उनके लिए ज्यादा एक्सप्लोरेटेबल हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया है, ये था इनका ईमेल जो भी साइट का, एंड ओके तो सेंड कर पा रहे एंड ओके वही था क्या, थैंक यू टू कंसिडर ईमेल एड्रेस टू फील्ड, ओके नहीं, ये एसपीएफ रिकॉर्ड आई थिंक नहीं है, ये स्पैम फोल्डर में जा रहा है। देखो इसमें ना स्पैम फोल्डर में गया है, ठीक है, स्पैम फोल्डर में गया है, इसीलिए आई थिंक सिवियरिटी इनका लो है, सीन स्पैम फोल्डर। ठीक है, इफ यू डोंट फाइंड इन योर इनबॉक्स, इनको इनबॉक्स में नहीं मिला हो, इसलिए इन्होंने बोला कि इनबॉक्स में अगर नहीं मिला तो स्पैम फोल्डर चेक करो। ऑब्वियसली इनको स्पैम फोल्डर में मिला होगा, इसीलिए जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया होगा ना इस पूरे बग को, तो उनको स्पैम में मिला होगा, इसलिए इन्होंने सिवियरिटी भी लो दिया है। स्पैम में मिलता है तो सिवियरिटी लो ही जाएगा, समझ रहे हो, इनबॉक्स में मिल रहा है तो समझ जाओ उसमें सिवियरिटी काफी सही जाएगा। टिक, इसने भी वही यूज किया, इमाकी डॉट सी जी, ठीक है, उसने यूज किया है, कोई बात नहीं, अब इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी ये साइट पे तुम डाल के सीधा इसका पता कर सकते हो, स्पूफ हो सकता है नहीं इसके ईमेल, ओके। और हाँ, इसके मल्टीपल ईमेल आते हैं डोमेन के एक, तो तुम सारे ईमेल पे टेस्ट करना, एक एक ईमेल पे इधर डाल डाल के, एक एक ईमेल को डाल डाल के, जितने ईमेल तुम निकाल पाओगे ना उस डोमेन के ही ईमेल, उस पे हर एक ईमेल को डाल के ट्राई करना, तब हो सकता है कोई ईमेल पे चला भी जाए। ठीक, ये मेरा खुल ही नहीं रहा है क्या, हैकर लॉगिन को आते हैं, बहुत टाइम ले रहा है। 69@gmail.com। आई थिंक मुझे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, या वही था, ओके के बाद दे ही देते हैं ऑथेंटिकेशन। सबको समझ में आ गया ना ये बग? बाउंटी तो यार मिले यार, काफी बाउंटी मिले, बट मुझे खुद ही याद नहीं है। अब मैं तो बहुत दिनों से छोड़ा भी था बग बाउंटी, मतलब फिलहाल तो मैं अभी बग बाउंटी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पेन टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बग बाउंटी भी मैं बहुत ही कम कर रहा हूँ। कल ही बैठा था, कल ही कर रहा था कुछ, देन उसके बाद मैं खुद एक जब मिला रिपोर्ट करके मैं रुक गया, वही मुझे आज रिप्लाई भी आ गया उनका। ठीक है, नासा पे क्या, नासा वालों का ही किया था मैंने हंटिंग, ठीक है, तो आज मिल भी गया उनका रिप्लाई। अब बाकी देखेंगे अभी क्लास सेशन खत्म होने के बाद क्या रिप्लाई आया है। ठीक है, मैं हंटिंग का अभी बंद कर रखा हूँ क्योंकि मैं पेन टेस्ट में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, पेन टेस्ट में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है बग बाउंटी से। हाँ, यही है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है यार, समझ समझ गए तो सही है। ठीक है, बाकी तो सिंपल बग ही है, बहुत सिंपल है, बस तुमको अगर अगर तुम देख के अगर इसमें डाल दोगे और ट्राई करोगे ना मिल जाएगा। बाकी तुमको इसको समझना होगा ना, तो तुमको इधर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एसपीएफ रिकॉर्ड क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये डीएमआर जो डीएमआरसी क्या होता है, ये थोड़ा काम कैसे करता है, इसको पढ़ोगे, इसलिए मैं तुमको ये पूरा बना के रखा हूँ ताकि तुम इसको पढ़ सको। अगर भूल भी जाते हो तो बस इसको उठाओ, थोड़ा देख लो, एंड उसमें मैंने तो तुम्हें कंप्लीट बता भी दिया इसको कैसे हंट भी करना है, पीओसी कैसे बनाना है, लिटरली इसको बस तुम थोड़ा पढ़ लो एंड वाह, और फिर से माइंड में आ ही जाएगा ये बग। ठीक है, इतना ज्यादा सिंपल बग है ये, बहुत सिंपल, बट इसका इम्पैक्ट काफी सही होता है। हाँ भेज दूंगा, टेंशन ना लो, मैं भेज दूंगा। इसका ऑथेंटिकेट हो गया क्या मेरा? ओके, एंगेजमेंट को जाते, कोई भी प्लेटफॉर्म उठाते, देखते। ओके, यही उठाते हैं, देखते हैं इनके स्कोप में क्या है, इन स्कोप में क्या है।
मुझे लग रहा है आउट ऑफ स्कोप ही कर रखे होगे इसको, एसपीएफ रिकॉर्ड, नो फाइंडिंग एसपीएफ रिकॉर्ड। फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ स्कोप पे क्या है इनका, एज ए वर्जन स्कोप टारगेट, ओके। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एलिजिबल vulnerability, ओके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, रिक्वेस्ट प्रोजरी, डीएनएस vulnerability, वॉइस vulnerability, हु इज vulnerability, लोकल फाइल, ओके ये है, चलो कोई बात नहीं। एसक्यूएल vulnerability में क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ओके। टीएलएस एंड ओपन रिडायरेक्ट को भी आउट ऑफ स्कोप रखे, ओके। मेस्ट्रिल नहीं है, ओके। देखो देखो इसमें क्या देखा है, स्पैमिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग अटैक like including email spoofing including SPF and DKIM form spoofing and visually similar related issues are out of scope। देख रहे हो, आउट ऑफ स्कोप, एक्सक्लूड मतलब आउट ऑफ स्कोप टारगेट, देख रहे हो, यही होता है यार, इनका यही होता है, यही सीन रहता है, ये ज्यादातर प्रोग्राम इसको आउट ऑफ स्कोप रख लेते हैं। बट बग तो सही है, लिटरली बग बहुत सही है, आउट ऑफ स्कोप क्यों रखते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आता। बट बहुत सारे प्रोग्राम है, लाइक मैं बीडीपी प्रोग्राम अगर तुमको दिखा दूं, रेस्पॉन्सिबल प्रोग्राम, तो इसमें इसको आउट ऑफ स्कोप नहीं रखे होगे। आई थिंक नासा का ही दिखाता हूँ, नासा का ही दिखा देता हूँ, वो तो ऐसे ऐसे भी एजेंसी है, नासा बग बाउंटी प्रोग्राम। इसका देखो, इसका आउट ऑफ स्कोप पे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको इज्जत अपनी बहुत प्यारी है यार। अब कोई भी एरा गैरा आया नट्टू खेरा और उसने कर दिया तो बात खत्म उनका, तो इसलिए ये आउट ऑफ स्कोप तो नहीं रखे होगे। ओके मैं दिखा देता हूँ। ओके इनका डिटेल पाते हैं, आउट ऑफ स्कोप क्या है, कहाँ गया, टाइप ऑफ टेस्टिंग। ओके टाइप ऑफ टेस्टिंग में तुम द फॉलोइंग टेस्ट टाइप्स आर नॉट ऑथराइज्ड, ओके ऑथराइज नहीं है। ओके सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड अटैक नहीं, जैसे कि यूजर क्लिक अटैक, ओके ये तो अलग आते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस और स्पैमिंग, ओके ये अलग है। डेवलपर्स, ओके। एसपीएफ रिकॉर्ड कहाँ गया, स्पूपिंग, इमेज स्पूपिंग, देखो इसमें नहीं है इनका, देख रहे हो, ये एक अच्छी बात है, इनका नहीं है, आउट ऑफ स्कोप पे इन्होंने नहीं डाला कि तुम अगर ईमेल स्पूपिंग मिलता है तो आउट ऑफ स्कोप पे रख लो, नहीं इन्होंने इन स्कोप रखा है इसको, ऑब्वियसली तुम उस पे हंट कर सकते हो, ऐसे बग इधर हंट कर सकते हो, इन्होंने बताया है खुद। इनके जितने भी स्कोप वाले आइटम है ना, जैसे कि नासा का ये हो गया, और USGO.gov हो गया, सोशियोजिंक्स, SCIjinx.gov, globe.gov हो गया, इनके सारे डोमेन पे तुम इस पे हंट कर सकते हो, ये बोल रहे, इसका आउट ऑफ स्कोप नहीं रखे। तो यही होता है यार, जितने भी गवर्नमेंट साइट, बैंक साइट में ये आउट ऑफ स्कोप नहीं रहता, समझ रहे हो। बाकी सिंपल था, बहुत सिंपल था, बाकी तुमको मैं जितना दूंगा उतना पढ़ना है और तुमको रिपोर्ट पढ़ना है, जो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी ये मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है चीजों को, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आता है तो तुम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, इसमें से कोई भी मतलब कोई भी कुछ समझ में नहीं आता, तो अगर कोई भी कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, लाइक थोड़ा मुश्किल होगा ये चीजें समझने के लिए, थोड़ा रिसर्च करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, बट बग सिंपल था। बाकी तुम इसमें डीप में जाना था तो इन चीजों के, इन वर्ड के ऊपर तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो मैं इतने दे दिया हूँ सिंपल सिंपल से, तो सबको समझ में आ गया, बताओ। मैं माइक ऑन कर लेता हूँ, बताओ बताओ, सबको समझ में आ गया। 7 बंदे थे, कितने बंदे अब है, वाओ। ओके सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना कोई डाउट।